देखिए आपको एक ही विधि से, अब खाली हम लोग विलोपन से बनाएंगे, ठीक है, प्रतिस्थापन से आप बना लीजिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो प्रतिस्थापन से बना चुके हैं, तो अब आपको आगे दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग सीधे विलोपन से ही बनाते हैं। 3x प्लस 4y बराबर में 10 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 2y बराबर में 2। तो यह है आपका पहला समीकरण और यह है आपका दूसरा समीकरण, ठीक है। इसमें आप गुना करिए 1 से और इसमें गुना कर दीजिए 2 से, तो यहाँ 4y हो जाएगा, यहाँ भी 4y है कि नहीं। तो लिखेंगे समीकरण एक से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर अच्छा, तो 1 से गुना होगा तो वही आएगा 3x प्लस 4y बराबर में 10 और यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर में 4, यही ना होगा। चलिए यहाँ साइन पहले से ही बदला हुआ है, प्लस माइनस में कट गया, ये दोनों कितना हो जाएगा 4 3 7x और बराबर में ये 14, यानी x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 14/7, 2 बार में कट जाएगा ना, x का मान क्या आ गया 2। अब लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण 1 है आपका 3x प्लस 4y बराबर में 10, यही ना है। चलिए तो 3 x की जगह रखना है 2 और प्लस 4y बराबर में 10, इसको 3 दूना कितना हो जाएगा 6 प्लस 4y बराबर में 10, ये जाके उधर घटेगा ना, तो 4y बराबर 10 माइनस 6, यानी कि यहाँ से 4y बराबर आ जाएगा 4, y बराबर 4/4 कट के आ गया 1, इसलिए x का मान हो गया आपके पास 2 और y का मान हो गया 1। समझ में आया। तो अब इसको आप प्रतिस्थापन विधि से आसानी से बना सकते हैं कि नहीं, बताने की तो कोई जरूरत नहीं है, या बना लेना ही अच्छा रहेगा, है ना। चलिए बना देते हैं। प्रतिस्थापन विधि द्वारा बनाना है, प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि किसी को दिक्कत होगी तो फिर हमको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला समीकरण था आपका 3x प्लस 4y बराबर में 10 और दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण है आपका 2x माइनस 2y बराबर में 2, 2x माइनस 2y और बराबर में 2, ये आपका समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। चलिए एक काम करते हैं, समीकरण 1 से 3x प्लस में 4y बराबर है 10, चलिए ना y का ही मान यहाँ निकल आते हैं, तो 4y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 3x, यानी y बराबर आ जाएगा 10 माइनस 3x/4 हो जाएगा। अब यहाँ रखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है 2x माइनस 2y बराबर में 2। चलिए यहाँ पे हम लोग इसमें रखते हैं, तो 2x माइनस 2 y की जगह हो जाएगा 10 माइनस 3x/4 और बराबर में 2, यहाँ से इसको काटेंगे 2 बार में, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 2 दूना क्या आ जाएगा 4x माइनस 10 माइनस 3x बराबर में 2 हो जाएगा इतना। हाँ देखिए ऊपर ब्रैकेट हटाते हैं, 4x माइनस 10 और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 3x बटा में 2 बराबर 2, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7x माइनस में 10 बटा 2 बराबर 2, ये 2 जाके उसमें गुना कर जाएगा ना, तो यहाँ से आ जाएगा 7x माइनस 10 बराबर 4, यानी 7x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 10, यानी कि 7x बराबर यहाँ से आ गया 14, यानी x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 14 और बटा में 7 कट के आ गया 2, x बराबर क्या आ गया 2, x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है 3x प्लस 4y बराबर में 10, यही ना है आपका। चलिए x का मान रख देते हैं, x का मान 2 रखना है, तो 3 ब्रैकेट में 2 प्लस 4y बराबर में 10, यानी कि यहाँ 6 प्लस 4y बराबर 10। अब चलिए यहाँ से क्या आ जाएगा 4y बराबर 10 माइनस 6, 4y बराबर 4, y बराबर 4/4 कट के आ गया 1,
यानी कि x या y, x का मान हो गया कितना 2 और y का मान हो गया 1। देखिए तो इसमें भी सेम आंसर आ गया कि नहीं, समझ गए। तो इसमें 2